नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के 3 साल पूरे होने पर इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी का एक बयान सामने आया है। ओआईसी ने कश्मीरियों के मानव अधिकार की बात करते हुए भारत सरकार से सभी फैसले वापस लेने की मांग की है। ओआईसी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी इस मामले में दखल देने की अपील की है। ओआईसी के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए भारत ने भी ओआईसी को अड़े हाथों लिया है। ओआईसी ने जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कहा और भारत ने उस पर क्या जवाब दिया, पूरा मामला मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के 3 साल पूरे होने के बाद ओआईसी ने इसे एक तरफा और गैर कानूनी फैसला बताया है। अपने बयान में ओआईसी ने कश्मीरियों के मानव अधिकार की बात करते हुए भारत सरकार से अपने सभी फैसले वापस लेने की बात कही है। ओआईसी ने अपने ट्विटर हैंडल से 2 ट्वीट किए जिसमें ओआईसी के शिखर सम्मेलन में कश्मीर के प्रस्तावों का जिक्र किया गया। ओआईसी के महासचिव ने कश्मीर के लोगों की खुद मुख्तारी के संकल्प को दोहराया। ओआईसी ने अपने बयान में कहा है कि भारत ने एक तरफा और गैर कानूनी फैसला लेकर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक बदलाव किए हैं। ओआईसी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुताबिक कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए उचित कदम उठाए। ओआईसी के अलावा चीन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 3 साल पूरे होने पर चीन ने कहा है कि कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान को अपने मतभेद बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण सुलझाने चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कश्मीर के मामले पर चीन की स्थिति बिल्कुल साफ है। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच अतीत से चला आ रहा एक मुद्दा है। दोनों पक्षों को ऐसी कार्रवाई से बचना चाहिए जो एक तरफा हो और मौजूदा हालत को बदल दे और तनाव को और बढ़ा दे। हम भारत और पाकिस्तान दोनों से बातचीत के जरिए विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की अपील करते हैं। ओआईसी के इस बयान पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत विदेश मंत्रालय ने ओआईसी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि इससे धर्मांधता की बू आती है। भारत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि ऐसे बयान उजागर करते हैं कि ओआईसी आतंकवाद के जरिए चलाए जा रहे सांप्रदायिक एजेंडे के लिए समर्पित हैं। बागची ने कहा है कि ओआईसी के दिए बयान से धर्मांधता झलकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा है कि 3 साल पहले जम्मू कश्मीर में किए गए बदलाव के कारण आज विकास के लाभ मिल रहे हैं। बागची ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के इशारे पर ओआईसी के महासचिव कश्मीर पर बयान देते रहते हैं। आपको याद होगा, आज से 3 साल पहले 5 अगस्त को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा भी समाप्त हो गया था। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर निवासियों की नागरिकता, संपत्ति पर मालिकाना हक भारत के दूसरे राज्यों से अलग था। धारा 370 के मुताबिक दूसरे राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। इसलिए जम्मू और कश्मीर में केंद्र की स्थिति कमजोर हो जाती थी। आपको ये न्यूज कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया।